आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से ही गरबा पंडालों की भी शुरुआत हो गई है। गरबा करने वाले भी गरबा करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में पूरे प्रदेश भर से कई हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इसमें जो गैर हिंदू हैं वो गरबों में ना आएं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं। गरबा पंडालों में जिहादियों का आना सख्त मना है। पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर डंडे और जूते चप्पल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ श्री कृष्ण सेवा समिति से लोग हैं, हमारे साथ गोपाल तोमर जी हैं। आप लोग क्या अपील कर रहे हैं गरबा को लेकर के? हम तो देश के समस्त पंडालों से अपील करने वाले हैं कि अपने यहाँ पंडालों के मुख्य द्वार पे इस तरह की कुछ सूचना जारी कर दें, इस तरह का कुछ बना लें कि वहाँ पे जिहादियों का आना सख्त मना है। क्योंकि नवरात्रि माँ दुर्गा की 9 दिन हमें पूजा करने को मिलते हैं, स्वयं साक्षात यहाँ उपस्थित होती हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने वही आए जो इनमें विश्वास रखता हो। गैर सनातनी यहाँ पे आकर किस भाव से आ रहा है ये हमें तो नहीं पता, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं पूरे देश में लव जिहाद जैसी घटनाएं चल रही हैं। नाम बदल के आना, वेश बदल के आना और बहन बेटियों पर गलत नज़र रखना। क्योंकि यहाँ जो गरबे में उपस्थित होना, गरबा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने का एक पूरा एक पद्धति है, नृत्य है। और उस भाव से, क्योंकि हमें पता है हमारे परिवार किस भाव से आ रहा है। आपकी जब इसमें आस्था ही नहीं है तो आप यहाँ केवल इसको एंटरटेनमेंट का साधन समझ के आ रहे हैं। आप गलत नज़रिया लेके वहाँ पर आ रहे हैं। और आप लोग कोई ऐसे नियम भी बता रहे हैं गरबा पंडालों को कि क्या क्या करना चाहिए, और अगर कोई आता है गरबा में प्रवेश करने जाता है तो क्या क्या करके उन्हें प्रवेश करना चाहिए? हमारे यहाँ हमने बिल्कुल इसकी तैयारी करी हुई है बहुत दिनों पहले से ही कि ये जो पावन गुफा का द्वार दिख रहे हैं आप, यहीं से पंडाल में एंट्री होने वाली है। गुफा के द्वार पर ही हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे समिति के। प्रत्येक आने वाले के माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में उसका कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र जो कहते हैं जिसे। और अगर इस धरती पे कुछ पवित्र है तो गंगा जल और गौमूत्र है। गंगा जल का हम सेवन कराएंगे, गौमूत्र का छिड़काव कराएंगे। भगवान विष्णु के अवतार, वराह अवतार, उनके सामने नमन कराते हुए इस झांकी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके पहले इनका आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। और हम तो उन सभी से कहना चाहते हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। इस पद्धति को, पूरा प्रोसेस को फॉलो कीजिए। उसके अलावा जैसे आप दूसरों की माँ बहन को गरबा करते देखना पसंद करते हैं, अपनी माँ बहनों को भी लाइए, उनको भी गरबा करवाइए। केवल गरबा एंटरटेनमेंट का साधन मात्र नहीं है, ये हमारी पूजा पद्धति है। इससे छेड़छाड़, इससे खिलवाड़ हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम प्रशासन के हवाले करेंगे, उसकी उचित व्यवस्था प्रशासन करेगा। और ये जो लिखा हुआ है कि पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी, इसका क्या मतलब है? थोड़ा इस पर। अगर ये जो हम 5 जो हम नियम बता रहे हैं आपको, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो आप तो सनातन में आ ही गए ना। क्योंकि आपके उसमें तो किसी और देव को देव माना नहीं गया। आप अगर वराह अवतार का प्रणाम करते हो, गंगा जल का सेवन करते हो, गौ माता को माता मान के उनका गौमूत्र अपने ऊपर धारण कर लेते हो, तो आप तो घर वापसी आपकी हो ही चुकी है। हमें अलग से कुछ नहीं करवाना, हम किसी का नाम बदलने नहीं बैठे हैं। आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आप तो ऑलरेडी सनातन में आप आ चुके हो। आप पहले भी हमारा हिस्सा थे, किसी कारण से आप चले गए, भटक गए, लेकिन आपकी वापसी के सारे द्वार खुले हुए हैं। आप आइए, यहाँ पर गरबा कीजिए, आप आइए, इस प्रोसेस से गुजरिए, आप आइए, आपका बिल्कुल स्वागत है। तो आप ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये सभी गरबा पंडालों में जाकर के आप ये कहना चाहेंगे कि सब जगह ये लागू हो नियम? सभी जगह पहुँच पाना संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ हर पंडाल तक पहुँचती है तो मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ इस तरह की कुछ आप भी अपनी प्रक्रिया बनाइए, अपनी योजना बनाइए, ताकि हमारी बहन बेटियों को इन जिहादियों से बचाया जाए जो किसी न किसी प्रकार से बरगला के ले जाएं, इनका सामूहिक बलात्कार करें, काट पीट के कहीं नदियों में फेंक दें या फ्रिज में रख दें। इन घटनाओं को अगर अवॉइड करना है, हम सबको इसमें जागना होगा। हम देख रहे हैं कि ये लाठी डंडे भी बड़े बड़े यहाँ पर हमारे भाइयों के हाथ में हैं। ये क्या किस चीज़ का प्रतीक है, क्या दिखाने की कोशिश? ये सिंबल है, उनको हम बता रहे हैं, उनको हम डराना चाहते हैं, चिताना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये केवल डराने और चिताने के लिए है और अपना आत्मरक्षा के लिए। अगर कोई जिहादी ऐसी कुछ हरकत करता है तो उसे डर तो हो कि सामने वाली टीम पूरी तैयार खड़ी हुई है। इसका प्रयोग हम नहीं करने वाले हैं, बस हम उन्हें पकड़ के प्रशासन के हवाले करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हाथ में 12 अवतार की तस्वीर लेकर के, हाथ में डंडा लेकर के, जय श्री राम का पटका पहन करके, राधे राधे का पटका पहन करके खड़े हुए हैं। मैसेज साफ है कि जो गरबा होगा, जो गरबे होने वाले हैं, उसमें गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं होने देंगे। और जो कुछ नियम बताए जा रहे हैं वो नियम सख्ती से लागू कराने की बात भी ऐसे तमाम समितियां, तमाम हिंदू संगठन
कर रहे हैं कि अगर गैर धर्मी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें गंगा जल पिलाया जाएगा और गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, भोपाल।